हेलो मेरे 8th क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम स्वदेश कविता, जो कि पहला चैप्टर है आपका मल्हार पुस्तक का 8th क्लास का, उसकी हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सारांश पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप पहले सारांश सुन लीजिए और फिर प्रश्न उत्तर करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्ञान नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपके पेज 5 पर दिए गए हैं सोच विचार के लिए। और इसका पहला प्रश्न है, हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। तो हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में राजा रानी देश के नागरिकों को कहा गया है। नागरिक मतलब देश में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं, तो उन्हें राजा रानी कहा गया है। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा देश समृद्ध और महान है। हमें इसने सभी सुख सुविधाएं, स्वतंत्रता, सम्मान आदि दिया है, इसलिए हम किसी राजा रानी से कम नहीं है। तो किसी भी राजा रानी के पास जो कुछ भी होना चाहिए वो सब हमारे देश के नागरिकों के पास है, इसलिए हमें राजा रानी कहा गया है। अगला प्रश्न है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है। संसार संग चलने से कवि का ये भाव है कि हमें समाज और देश के साथ चलना चाहिए, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए और समय के साथ बदलना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो व्यक्ति समाज के साथ नहीं चलता, वह क्या होता है, वह पीछे रह जाता है और समाज से कट जाता है। तो इसलिए हमें समाज और अपने देश के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है यह वह भूमि का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम और दया नहीं है, वह धरती पर केवल एक बोझ है और उसका जीवन व्यर्थ है। सच्चा इंसान वही है जो अपने देश के प्रति समर्पित हो और कृतज्ञ हो। क्लियर। तो हमें देश पर बोझ नहीं बनना है, हमें देश के लिए कुछ करना है। अगला प्रश्न है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं। तो देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्यार, समर्पण आदि का भाव। इसका अर्थ है कि प्रगति, सम्मान और भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना और ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए बलिदान देने से भी पीछे ना हटना। क्लियर है ये भी आंसर। तो अगला प्रश्न है, ये रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं मतलब इस पोएम की क्या क्या क्वालिटीज़ आपको दिख रही हैं। तो ये कविता एक तो सरल और प्रेरणादायक भाषा में लिखी गई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है और हमें इंस्पायर कर रही है, ऐसी भाषा है इस कविता की। दूसरा है, कविता ने उपमा का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कि हृदय को पत्थर कहा गया है। उपमा का अर्थ होता है, जैसे आप इंग्लिश में करते हैं सिमिलीज एंड मेटाफर्स, एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना, वैसे ही हिंदी में उसको उपमा बोलते हैं। और यहाँ पे हृदय को क्या कहा गया है, पत्थर कहा गया है। इस रचना में मातृभूमि को माता और स्वयं को उसके पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये एक और क्वालिटी है इस कविता की। अगली है, यह कविता साहस और जोश की प्रेरणा देती है। तो क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, तो ये हमें साहस और जोश की
प्रेरणा देती है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन आंसर्स? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।